अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। आज मैं आपको यानी 9th क्लास को परतपाल सिंह बेताब की गज़ल जो है, इसकी 2 गज़लें हैं। आज मैं पहली गज़ल आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पे पहली गज़ल जो है, इसमें 5 मिसरे हैं। तो आज मैं आपको पहला अशार समझाऊंगी। न दे पुख्ता इमारत एक खंडर दे, मैं बेघर हूँ मुझे भी कोई घर दे। तो यहाँ पे शायर ये कहना चाहता है कि मुझे पुख्ता इमारत की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बदले में अगर मुझे खंडर ही हो तो मैं वहाँ पे सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता हूँ। क्योंकि इस तरह से वो समझता है वो बेघर है, तो उसके लिए कोई ऐसा घर होना चाहिए जहाँ सिर्फ सुकून हो, मतलब मुतमईन होना चाहिए वो उस घर में। अगर मैं इस तरह आपको समझाऊंगी, अगर किसी के पास बंगला होता है, बहुत बड़ा घर होता है, तो वहाँ पे उसको सुकून नहीं होता है। लेकिन अगर किसी के पास एक ही कमरा होगा, मगर वहाँ पे वो सुकून के साथ ज़िंदगी बसर करेगा, उसके लिए वही सब कुछ है। तो यही कहता है शायर भी, मुझे पुख्ता इमारत की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पुख्ता इमारत न दे, बल्कि इसके बदले में अगर मुझे खंडर ही दे दे। अल्लाह ताला से वो एक तरह से दुआ करता है कि मुझे खंडर ही दे दे जहाँ पे मैं अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजार सकता हूँ, उसी को वो घर समझ सकता है, वरना वो बेघर है। फिर दूसरा वो कहता है दूसरे अशार में, अगर हूँ रास्ते पर मुतमईन कर, अगर बेसिमत हूँ राह सफ़र दे। तो शायर यहाँ पे कहना चाहता है, जिस रास्ते पर मैं चलूँ, मगर वो रास्ता, उस रास्ते पर मैं मुतमईन होकर सुकून के साथ चलूँ। अगर बेसिमत हो, अगर गलत रास्ता अपनाऊं, तो मुझे खुदा से एक तरह से दुआ करता है, ऐ मेरे खुदा, जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ या चल रहा हूँ या चलूँगा, तो मैं मुतमईन होकर सुकून के साथ चलूँ। अगर बेसिमत हूँ, अगर मैं गलत रास्ता अपनाऊं, तो मुझे राह सफ़र यानी इस तरह वो सफ़र मुझे ऐसे अता कर कि मैं सही रास्ता अपनाऊं, बेसिमत नहीं चलूं बल्कि सही रास्ता अपनाऊं। यानी कि इस तरह भी मैं समझाऊंगी आपको, कोई गलत रास्ते को चुनता है, गलत काम करता है, बुरे काम करता है, शायर कहता है इस तरह से कि मैं बुरे कामों को, अगर बुरे कामों को की तरफ देखूं, तो मुझे ऐसी अक्ल दे दे कि मैं सही रास्ते को चुनूं, मैं सही यानी अच्छाई के रास्ते पर चलूं। फिर है तीसरा, न दे ऊंचाई मेरे कद को बेशक, मेरी हर शाख को लेकिन समर दे। तो यहाँ पे शायर कहता है, मुझे ऊंचाई, मुझे वो ओहदा न दे, मुझे वो दर्जा अता न कर जिससे मैं मुतमईन न हूँ, यानी कि मुझे वो ऊंचाई न दे उसके कद को, मगर मेरी हर शाख को लेकिन समर, मगर ऐसा होना चाहिए। देखो मैं इस तरह समझाऊंगी आपको, जो पेड़ मेवा देता है वो हमेशा झुका हुआ होता है। तो जिस पेड़ से मेवा नहीं हमें मिलता है, वो एक तरह से आसमान से बातें करता है वो पेड़, मगर उसकी ऊंचाई फायदेमंद नहीं होती है। इसी तरह शायर कहना चाहता है कि मैं इस दुनिया में आया हूँ, मगर मेरी वजह से हर एक को फ़ायदा मिलना चाहिए, हर एक के साथ मैं अच्छाई करूँ, नेकी करूँ, अच्छी तरह से पेश आ जाऊँ, तो वही उसी में मुझे दर्जा दे, इस तरह नहीं कि मुझसे किसी को नुकसान पहुँचे। वही कहता है यहाँ पे शायर। चौथा, मुझे पत्थर ही पत्थर दिए है, अब इन हाथों का अज़र का हुनर दे। अज़र का मतलब है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद जो बुत तराश थे। तो शायर कहता है, मेरे हाथों में अगर पत्थर ही पत्थर दिए हैं अल्लाह ने, मगर इन हाथों में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिद की तरह वो हुनर अता कर जिससे मैं दूसरों को तराश सकूं। यानी कि मेरे हाथों में अगर पत्थर ही है, मगर इन पत्थरों से दूसरों को फ़ायदा मिलना चाहिए, ना कि नुकसान। तो इसी तरह वो हुनर अता कर, अगर मेरे हाथ दिए हैं अल्लाह ताला ने, इन हाथों से दूसरों को फ़ायदा मिलना चाहिए, बल्कि नुकसान नहीं मिलना चाहिए।
یعنی کہ یہ ہاتھ ایک طرح سے مدد کے لیے ہونا چاہیے، کسی کے دکھ درد میں کام آنا چاہیے، تو وہی شاعر سمجھتا ہے، اسی سے اس کو سکون مل سکتا ہے۔ پھر ہے نظر ہے منتظر نس نس ہے بیتاب، یہاں شاعر نے اپنا مختصراً سا نام دیا ہے تخلص، اس کو مقطع کہتے اس مصرے کو۔ صدف مجھ کو کہا کیا ہے تو گوہر دے، گوہر ہوا موتی، صدف کہتے ہیں سیپ کو۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریت میں وہ سیپ ہوتے ہیں، تو شاعر کہتا ہے اس میں جو موتی ہوتا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف مجھے خالی موتی عطا کر۔ یعنی کہ شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اے بیتاب، میری نظر جو ہے منتظر ہے، انتظار میں، ہر رگ میں، نس نس ہوا رگ رگ، ہر رگ میں میں انتظار میں ہوں، نظر میری جو ہے منتظر ہے اس چیز کی، کس چیز کی؟ صدف مجھ کو کیا ہے تو گوہر دے، مجھے ایسی موتی عطا کر، مجھے ایسی نیکی عطا کر میرے دل میں، میرے نظر میں، ایسی اچھائی مجھ میں پیدا کر تاکہ میں دوسروں کے کام آ سکوں۔ تو اس طرح سے شاعر سمجھتا ہے کہ اگر میں دنیا میں پیدا ہوا ہوں مگر مجھ سے ہر ایک کو فائدہ ملنا چاہیے، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں لایا ہے، میں نیکی کے راستے پر چلو، اچھائی کے راستے پر چلو۔ تو اس طرح سے میں نے آج آپ کو پیرتپال سنگھ بیتاب کی یہ پہلی غزل سمجھائی۔ یہاں پر دیکھو پہلا مصرع جو ہے کھنڈر گھر، گھر کھنڈر، دے دے، دے دے ردیف ہوا، کھنڈر گھر ہے، اس کو کہتے ہیں ہم قافیہ لفظ۔ تو اس طرح سے مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، تو انشاءاللہ آگے اور پڑھاؤں گی۔ باقی خدا حافظ۔